अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन करام, एक सवाल उठाया जाता है कि करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च को मंजूर नहीं हुई थी और क़याम पाकिस्तान के बाद 9 साल तक ऐसा कोई दिन नहीं मनाया जाता था। हमें इस सवाल के जवाब के लिए इसके पस मंज़र में जाना होगा ताकि मुकम्मल हकीकत वाज़ेह हो सके। कहते हैं कि क़याम पाकिस्तान की बुनियाद उसी दिन पड़ गई थी जब बर्रे सग़ीर में पहले हिंदू ने इस्लाम कबूल किया था। इस्लाम के नाम पर कायम होने वाले मुल्क पाकिस्तान के लिए कुदरत ने बहुत पहले से ही रास्ते बनाना शुरू कर दिए थे और मुमलकत खुदादाद के क़याम को यकीनी बनाने के लिए बेहतरीन सलाहियतों और अज़्मो इस्तक़लाल से मुज़य्यन शख्सियात बर्रे सग़ीर की मट्टी ने जन्म दी। नाज़रीन, बर्रे सग़ीर में बरतानवी हुकूमत की जानिब से 1936 और 1937 में जो आम इंतख़ाबात हुए उनमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कामयाबी न मिल सकी। हत्ता कि हिंदुस्तान के 11 सूबों में से किसी एक में भी मुस्लिम लीग को इक़्तिदार हासिल न हुआ, जिससे मुस्लिम लीग की कबूलियत कमज़ोर पड़ने लगी और मुस्लिम लीग की क़यादत और कारकुनों के हौसले पस्त होते नज़र आ रहे थे। नतीजे में हिंदू बनियों ने बर्रे सग़ीर के मुसलमानों के गिर्द मुआशी, सियासी और समाजी घेरा तंग करना शुरू कर दिया। बिलाखिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की मुजाहिदाना क़यादत ने लाहौर में 21 मार्च 1940 को एक बड़ा इज्तिमा मुनक़्क़द किया जो कि 4 रोज़ तक जारी रहा। 21 मार्च 1940 को बर्रे सग़ीर के हर ख़ास व आम मुसलमान एक नई इस्लामी रियासत के हुसूल के लिए मंटो पार्क में जमा होना शुरू हो गए। उस इज्तिमा में आए सादालो मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि वो पहली बार कायदे आज़म को देखने और सुनने आए थे। कायदे आज़म की एक झलक देखने को बेताब लोगों का जम्मे गफ़ीर मौजूद था। सादालो अवाम का लाखों का मजमा कायदे आज़म की अंग्रेज़ी में की गई तकरीर को समझने से कासिर था, लेकिन हर कोई उनके लफ्ज़ों की तासीर को दिल की शरह से समझ रहा था और एक एक लफ्ज़ अपने दिल में उतार रहा था। 21 और 22 मार्च को मुसलमानों में सियासी शऊर बेदार करने के हवाले से ज़बरदस्त तकारीर की गईं। फिर 23 मार्च को सुपहर 3 बजे बंगाल के वज़ीर आला ए.के. फ़ज़लुल हक़ ने एक ज़बरदस्त करारदाद पेश की। उन्होंने कहा कि उस वक्त तक कोई आइनी मंसूबा काबिल अमल नहीं होगा और ना ही कोई मंसूबा मुसलमानों को कबूल होगा जब तक उन इलाक़ों में जहाँ मुसलमान अक्सरियत में मौजूद हैं उनको यकजा करके एक आज़ाद इस्लामी मुमलिकत नाकायम की जाए। नाज़रीन, ये उस सेमिनार की बुनियादी करारदाद थी जिसे ज़बरदस्त अहमियत हासिल हुई और कायदे आज़म की ज़ेर सदारत 24 मार्च को ये करारदाद मंजूर की गई। करारदाद पाकिस्तान ने तहरीक पाकिस्तान में नई रूह फूंक दी, जिससे बर्रे सग़ीर के मुसलमानों में एक नया जोश और वलवला पैदा हुआ। नाज़रीन, यहाँ एक बात बड़ी दिलचस्प ये है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से पेश की गई करारदाद को उस वक्त करारदाद लाहौर का नाम दिया गया और जिसको दुश्मनाने पाकिस्तान ने तंज़िया तौर पर करारदाद पाकिस्तान के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। यानी उनके नज़दीक पाकिस्तान का मुतालबा किसी मजाक से कम नहीं था और उसी दिन से करारदाद लाहौर करारदाद पाकिस्तान के नाम से मशहूर हो गई और मुसलमानों ने ये नया नाम यानी करारदाद पाकिस्तान बखुशी कबूल किया। और यही वो जज्बा था जिसकी बदौलत 7 साल बाद दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद खुद मुख्तार इस्लामी रियासत का नाम जगमगाया। नाज़रीन, अब बात करते हैं सवाल के दूसरे हिस्से पर, यानी ये 23 मार्च का दिन क़याम पाकिस्तान के बाद 9 साल तक नहीं मनाया गया। ये बात सच है कि पाकिस्तान बनने के बाद 1956 तक ये दिन नहीं मनाया गया और 1956 में पाकिस्तान का पहला तहरीरी आइन 23 मार्च को नाफिज हुआ और फिर ये दिन 2 एतबार से पाकिस्तान का तारीख़ साज दिन था। यानी इसी दिन पाकिस्तान की करारदाद पेश की गई और इसी दिन पाकिस्तान में पहला आइन नाफिज किया गया। फिर इस दिन को यौम जमहूरिया के तौर पर बनाया जाने लगा और बादज़ां इसका नाम यौम पाकिस्तान रख दिया गया। मेरे अज़ीज़ हमवतनों, आज 81 साल गुजरने के बाद एक बार फिर हमें अपने अंदर 23 मार्च 1940 वाला जज्बा बेदार करने की ज़रूरत है। आज तजदीद अहद वफ़ा करते हुए करारदाद पाकिस्तान के मकासद की तकमील करना है। कायदे आज़म और दीगर कौमी रहनुमाओं के ख्वाब को पूरा करने के लिए हमें फिर से एक कौम बनना होगा, एक ताकत बनना होगा। 2 कौमी नज़रिया मौजूदा हालात में दम तोड़ता दिखाई दे रहा है, उसे फिर से ज़िंदा करना होगा। दुनिया को दिखाना होगा कि हम वही
قوم ہیں جس نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر پاکستان کے قیام کے خواب کو پورا کیا تھا۔ ہم وہی قوم ہیں جس نے اپنے قائد کی رہنمائی میں دو قومی نظریے کو سچ ثابت کر کے دکھایا تھا۔ ہمیں قرارداد پاکستان کی روشنی میں وطن عزیز کو اسلام کا قلعہ بنانا ہوگا اور ریاست مدینہ کے لیے اجتماعی طور پر اقبال کا شاہین بننا ہوگا۔ خدا تعالیٰ پاکستان اور پاکستانی قوم کا حامی و ناصر ہو اور اسے دن رات ترقی کی راہوں پہ گامزن فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.